सरकार ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी थी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने पिछले साल चिराग पासवान को जारी बेदखली के आदेश को अमल में लाने के लिए अधिकारियों की टीम को जनपथ रोड स्थित बंगले पर भेजा है। इसके कुछ देर बाद सामान से भरे ट्रक को बंगले से निकलता देखा गया। अधिकारियों ने कहा कि 12 जनपद बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित है और सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया था। ये घर लोक जनशक्ति पार्टी का आधिकारिक पता रहा है, जो अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच 2 गुटों में विभाजित हो गई है। इसका इस्तेमाल पार्टी के संगठनात्मक बैठकों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियमित रूप से किया जाता था। जमुई से सांसद चिराग के मुताबिक उनका परिवार अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने के बाद उस बंगले में रह रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करता है। कोई व्यक्ति किसी स्थान को जबरन नहीं रख सकता है। यदि वो उसका हकदार है तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से किया गया है उससे मैं निराश हूँ। मैं दूसरी बार सांसद बना हूँ और मुझे कोई वैकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए था। चिराग ने कहा कि उनके पास अभी कोई सरकारी आवास नहीं है और वो राष्ट्रीय राजधानी में अपनी नानी के घर में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बंगले से उनके पिता की कई यादें जुड़ी हुई हैं और लोजपा के संस्थापक के लगभग 100 करीबी सदस्य वहां रह रहे थे। चिराग ने कहा, मैं इन लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये तो कल तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल ये होना ही था। और हम लोगों ने कभी इस बात की मांग नहीं रखी थी कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फ़ैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा। बट कानून का जैसा मैंने कहा मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था। बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है, उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। आप भी MP हैं।